नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जी हाँ साथियों, हमारे 2.5 लाख अभ्यर्थी सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म भरे थे। जी हाँ साथियों, उनके लिए ये वैकेंसी थी, लेकिन 2.5 लाख जो फॉर्म था, उसमें केवल कितने लोग पात्र हुए? 63,342 लोग पात्र हुए। वो अभ्यर्थी के लिए एक बड़ी खुशखबरी, क्योंकि सीजीपीएससी ने अपना शेड्यूल जारी कर दिया है साथियों। जी हाँ, हम आपको बारी बारी से दिखाएंगे। देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो हमारे सब इंस्पेक्टर की जो तैयारी कर रहे हैं हमारे अभ्यर्थी, उनके लिए एक बड़ी राहत बोलनी चाहिए, क्योंकि आप सभी को मालूम है ये 5 चरणों में परीक्षा होती है और उनके लिए दूसरा चरण का परीक्षा है, क्योंकि पहले चरण की जो परीक्षा थी वो फिजिकल नाप जोख की, वो हो गया है साथियों। अब उसमें 63,000 लोग, लगभग 64,000 लोग जो अभ्यर्थी जो है प्रारंभिक परीक्षा की परीक्षा देंगे। तो जी हाँ, उनके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ गया है। देख पाएंगे यहाँ पे सब इंस्पेक्टर पहले क्रम पर है। सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर के लिए जो वैकेंसी है, ये देखिए साथियों, आप देख पाएंगे यहाँ पे 12/5 को ही ये जारी कर दिया गया है, यानी कि कल ये अपडेट कर दिया गया साथी। आज हमारी वेबसाइट पर आ गया है और इनकी जो परीक्षा है वो 12 जुलाई यानी 12/7/2026 को प्रारंभिक परीक्षा की तिथि आया। हालांकि मेंस की एवं आपके फिजिकल की एवं इंटरव्यू की परीक्षा की तिथि नहीं दी गई है, लेकिन आपकी प्रारंभिक परीक्षा की जो पहला दूसरा चरण है उनकी परीक्षा की जो तिथि है वो दे दी है। देखिए साथ ही यहाँ पे 63,342 लोग जो होंगे वे परीक्षा देंगे प्रारंभिक परीक्षा का, यानी कि बहुत अन्य एग्जाम की तुलना में बहुत कम है। तो ये अच्छा मौका है आप सभी के लिए। चलिए, इसकी आयु सीमा, योग्यता और कौन कौन अभ्यर्थी इसको दे सकते हैं, इन पे चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं साथियों कि क्या होगा इस एग्जाम में, क्या इस एग्जाम को देते वक्त और कौन कौन से एग्जाम फंस रहे हैं। तो देखिए, ये गृह विभाग की एवं व्यापम और सीजीपीएससी की हम बात करें, उसमें एक गलती हुई है। जैसे कि यहां देख सकते हैं, गृह विभाग सहायक उप निरीक्षक का जो पेपर है वो भी 12/7 को है। सहायक उप निरीक्षक के पेपर इनके अलावा जो व्यापम ले रहा है, सहायक उप निरीक्षक 12 जुलाई को, एवं आपके जो सीजीपीएससी ले रहे हैं सब इंस्पेक्टर एवं प्लाटून कमांडर का, वो भी 12 जुलाई को हो रहा है। यानी कि दोनों एग्जाम जो है फंस रहा है। तो ये थोड़ी सी बड़ी, थोड़ी नहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कई ऐसे अभ्यर्थी है जो दोनों का एग्जाम देना चाहते हैं, तो यहाँ पे फंस रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुश्किलें बढ़ सकती है। इनके अलावा हम बात करें साथियों इनके पाठ्यक्रम पर, तो पिछली बार जब पाठ्यक्रम हुई थी तो ये भी जो परीक्षा हुई थी साथियों 300 अंक का था। 300 अंक यानी कि 100 प्रश्न था, एक प्रश्न जो है 3 अंकों का था। उसी प्रकार का सिलेबस बिल्कुल इस बार भी देखने को मिल सकता है। तो देखिए, ये सिलेबस पे ही हम चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए साथियों, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले आपके प्रश्न जो पूछे जाएंगे वे पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये जो परीक्षा होगी 100 प्रश्न यानी 2 घंटे की परीक्षा होगी। इसमें पिछले बार ऋणात्मक अंक यानी माइनस मार्किंग नहीं था, तो हो सकता है इस बार माइनस मार्किंग भी ना हो। बिल्कुल नोटिफिकेशन जैसे इसका सिलेबस जारी करता है हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तो सिलेबस को अगर एक नजर देखे साथियों, तो कौन कौन से पोर्शन को हम पढ़े ताकि हमारा जो सिलेक्शन है वो एक निश्चित हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं 35 प्रश्न आपके भारत के यानी इंडियन जीएस का बहुत बड़ा वेटेज रहेगा। इंडियन जीएस का इंडियन जीएस का बहुत बड़ा वेटेज रहेगा 35 प्रश्नों का। जी हाँ साथियों, जैसे हर एग्जाम में हम देखें, व्यापम के एग्जाम को हम नोटिस करें तो लगभग आजकल 10 से 15 नंबर का वेटेज देता है, लेकिन हम एग्जाम पे देखिए एएसआई में इंडियन जीएस का वेटेज बहुत अच्छा है। साथ ही साथ हम दूसरे सब्जेक्ट की बात करें, तो दूसरी सब्जेक्ट की बात करें तो ये है आपके छत्तीसगढ़ जीएस, है ना। सीजी जीएस की बात करें, हम यहाँ पे देखें तो 25 प्रश्न आपके छत्तीसगढ़ जीएस से प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी कि अच्छा खासा वेटेज आपका दोनों का दिया जा रहा है। यानी कि आप जोड़ेंगे 35 + 25, तो यहाँ पे 60 प्रश्न है ना। 60 प्रश्नों का वेटेज आपको यहीं से मिल जा रहा है, कहां से? आपके छत्तीसगढ़ से।
जी हाँ साथियों, बहुत सुंदर। इनके बाद देखें कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के 5 नंबर का वेटेज, 5 प्रश्नों का वेटेज है, मैं प्रश्नों का वेटेज बता रहा हूं। और वहीं आपके 10 प्रश्नों का वेटेज रीजनिंग का, ये हो गया आपका कंप्यूटर का, ये हो गया आपका रीजनिंग का। तो अच्छा खासा वेटेज है रीजनिंग का, तो इसको भी छोड़ना नहीं है क्योंकि ये रीजनिंग का वेटेज है। तीसरी चीज है गणित का, गणित भी आपके 10 प्रश्नों का, यानी कि 10 प्रश्न आपके गणित के पूछे जाएंगे, इसका भी अच्छा खासा वेटेज है। और सिलेबस देख लेंगे, ये हमारे पूरे मोबाइल एप्लीकेशन पर है। हिंदी का आपका 10 प्रश्न बहुत अच्छा पूछा गया है, हिंदी देख पाएंगे, हिंदी बहुत अच्छा पूछा गया है, 10 प्रश्न पूछे गए हैं। और वही अंग्रेजी आपके 5 प्रश्न पूछे गए, अंग्रेजी आपके 5 प्रश्न पूछे गए। तो देखिए अच्छा आपका एग्जाम होने वाला है और लगभग यही सिलेबस आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको साथियों यहाँ पे जो देखने लायक बात है, वो आपको फोकस करना है सीजीजीएस पे, आपके इंडियन जीएस पे, क्योंकि सीजीजीएस की हम बात करें तो लगभग 25 यहां से पूछे जा रहे हैं, 35 आपके इंडियन जीएस, जिसमें सभी इंडियन जीएस शामिल है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस, ये सारी चीजें इसमें शामिल है। तो इसका वेटेज अच्छा खासा दिया है, जैसे होना चाहिए। बिल्कुल मैं मानता हूं सीजीजीएस का भी अच्छा खासा वेटेज है, तो आपको दोनों को फोकस करना पड़ेगा। तीसरी मैथ प्लस रीजनिंग, मैं दोनों को एक साथ जोड़ देता हूं, मैथ प्लस रीजनिंग, इसका भी वेटेज बहुत बेहतरीन दिया है, 20 प्रश्नों का वेटेज दिया है, 20 नंबर का वेटेज दिया है। वहीं आपके हिंदी, हिंदी का भी वेटेज हम देखते हैं, बहुत सुंदर दिया है, 10 प्रश्नों का वेटेज दिया है। तो आप इतने का फोकस करेंगे साथियों, बहुत अच्छा हो जाएगा आपका एग्जाम, बहुत अच्छा एग्जाम हो सकता है। और तैयारी में अभी लग जाइए, क्योंकि ये जो एग्जाम है 12/7/2026 को होना है। और ये परीक्षा बहुत अच्छी परीक्षा है। हमारे पिछले बार जो बहुत सारे अभ्यर्थी जो चयनित हुए हैं, उनका अनुभव बहुत अच्छा रहा है। उनका कहना है सर ये पोस्ट बहुत सुंदर पोस्ट है ना। तो आप भी देख सकते हैं साथियों इसका एग्जाम। बस दिक्कत यह है कि व्यापम जो एग्जाम ले रहा है और पीएससी जो एग्जाम ले रहा है, दोनों व्यापम प्लस आपके सीजीपीएससी दोनों एक ही डेट पर एग्जाम ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एग्जाम क्रैश हो रहा है। बिल्कुल इनकी शिकायत हम वहां तक करेंगे, जिस प्रकार से हमने सीजीपीएससी में हमने मेंस की डेट बढ़ाया है, बिल्कुल इनके लिए भी बात हम रखेंगे साथियों, बिल्कुल बात को रखेंगे। आप हमारे साथ है और बिल्कुल इस चीज के बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ देख पाएंगे साथियों, ये जो तिथि बहुत कम है ना। इसके बाद आपके मेंस की भी परीक्षा लेनी है, तो हमारे जो 63,342 लोग हैं वो प्रारंभिक परीक्षा देंगे, प्रारंभिक परीक्षा देंगे साथियों। और इनमें पोस्ट की संख्या है तो 341 पोस्ट है, 341 पोस्ट है। तो इसमें ध्यान देने वाला बात यह है साथियों, 341 लोग हैं, वो 20 गुना, इससे हम 20 गुना करेंगे, वो किस में जाएंगे, मेंस के लिए जाएंगे, एएसआई मेंस के लिए। यानी कि आपके आपके जो 63,000 है, 63 यानी कि लगभग 64,000 बोलते हैं, लगभग 64,000 जो अभ्यर्थी है वो एग्जाम देंगे। एग्जाम देने के बाद उसका कट ऑफ कैसे निकाला जाएगा, 341 से 20, ठीक है, 341 से 20 इतने गुना लोग जो है वो कहा जाएंगे, मेंस के लिए जाएंगे, ठीक है। तो 341 से 20 गुना लोग कहा जाएंगे, मेंस के लिए जाएंगे। तो लगभग कितने हो जाएंगे साथियों, 341 लगभग, लगभग साथियों आपके 6,820 लोग जो है एसआई मेंस के लिए जाएंगे, ठीक है। लगभग 6,820 लोग जो है मेंस के लिए जाएंगे साथियों, ठीक है। तो हमारे पास ये डाटा बहुत ज्यादा है। हम जो व्यापम की देखें तो व्यापम में कितना 200 पोस्ट निकल रहा है, तो लगभग 200 लोगों को मौका मिलता है। आपको 63-64,000 में 6,820 लोग को मौका मिल रहा है, लेकिन अच्छा मौका है ये। उसके बाद आपके
फिजिकल होंगे तो फिजिकल का भी अच्छा ध्यान देना है, क्योंकि पिछले बार फिजिकल में बहुत सारे हमारे संस्था से ही बहुत सारे अभ्यर्थी एवं हमारे बहुत सारे टीचिंग स्टाफ जो एग्जाम दिए थे, उनका पढ़ाई में तो अच्छा रैंक आया, 19वां रैंक आया है, किसी का 20वां रैंक आया है मेंस में, लेकिन फिजिकल ना होने के कारण उनका क्या है, फिजिकल ना होने के कारण चयन नहीं हो पाया है। तो इसमें उन अभ्यर्थियों को अच्छा लाभ मिलता है जिनका फिजिकल बहुत अच्छा रहता है। तो इस एग्जाम में फिजिकल का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण रोल है किसका, फिजिकल का महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण रोल है। तो आप सभी जो है फिजिकल पे भी डेली रूटीन पर फिजिकल एक्टिविटी करते रहेंगे, ठीक है। हालांकि एग्जाम निकाल लेते हैं लेकिन फिजिकल में जाके रुक जाते हैं, है ना। और इस बार लगता है कि 64,000 अभ्यर्थी हैं, तो मेरे को लग रहा है कि जो जिनका शरीर थोड़ा भारी भरकम है, जो फिजिकल नहीं दे सकते, वो शामिल नहीं हुए, क्योंकि पिछली बार की डाटा देखें तो लगभग 1,20,000 अभ्यर्थी 1,20,000 अभ्यर्थी प्री के लिए गए थे। अब इस बार जस्ट कम हो गया, देखिए। तो कहीं ना कहीं साथियों आपके मौका अच्छा है, आप सभी के पास संख्या भी कमी है, पोस्ट भी कमी है, तो मौका मिल सकता है। और लगभग आपको 6,800 है ना, लगभग 6,800 लोगों में शामिल होना है मेंस के लिए। अगर आप एसटी कैटेगरी है तो बिल्कुल इतने तक आएंगे, 6,800 रैंक तक तो भी आ जाएंगे। और मैं इसका फुल डिटेल बताऊंगा साथियों कि कहां तक कितने एग्जाम में एसटी एससी ओबीसी और जनरल में कहां कहां तक कितने कितने रैंक लाएंगे, वहां पे आपका हो सकता है। इन सारी जानकारी मैं एक वीडियो में फुल डिटेल बताऊंगा आप सभी को, ठीक है। तो ये जानकारी है और ये परीक्षा की तैयारी में लग जाए, क्योंकि अब साध्य पीएससी एकेडमी इसके लिए जबरदस्त एएसआई फ्री प्लस मेंस के लिए एक बहुत अच्छी क्लास लेकर आ रहा है, जिसमें आपके इंडियन जीएस का बहुत ज्यादा रोल है, बहुत ज्यादा रोल है, और सीजीजीएस का बहुत ज्यादा रोल है। दोनों को लेकर प्री प्लस मेंस, क्योंकि प्री तो हो जाता है, मेंस में लटक जाते हैं, तो उनके लिए बहुत बेहतरीन बैच लेकर आ रहा है। तो आप सभी अभ्यर्थी से अनुरोध है बिल्कुल कि ये बैच खरीद ले। और एक ऐसा टेस्ट निकाल रहा है साथियों, महत्वपूर्ण टेस्ट, जिसमें लगभग 20 टेस्ट है, जिसमें टॉपिक वाइज एवं विषयवार सब्जेक्टिव एवं आपके मॉडल टेस्ट बिल्कुल शामिल किया गया। ये तीनों चीजें शामिल किया है और बेस्ट 20 टेस्ट बनाया गया है। तो आप जैसे कि पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे टेस्ट भी दे सकते हैं, ऐसा संचालित कर रहे हैं। और ये आपको जस्ट कल आपको ये बैच देखने को मिल जाएंगे। इनके अलावा एएसआई प्री की बैच तो आपको अभी से देखने को मिल जाएंगे साथियों, क्योंकि साध्य पीएससी एकेडमी पहले से ही ये बैच तैयार करके रखा है। ये देखिए, एक रक्षक बैच सीजीएसआई प्रीलिम्स के लिए लेके आया है, बहुत बेहतरीन बैच है, जिसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास ई बुक भी तैयार किया गया है। कोर्स वैलिडिटी 6 महीने आपके एग्जाम तक रहेगा, और मॉक टेस्ट, पीवाई क्वेश्चन और पीडीएफ नोट सभी चीजें आपको इस बैच में देखने को मिल जाएंगे। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं वे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये फीस अभी मात्र 50% ऑफर ये चल रहा है। बुद्ध पूर्णिमा का जो ऑफर है अभी तक चल रहा है साथियों, तो 31 तारीख तक रहेगा। तो इस बैच रक्षक बैच से जुड़कर आप जो है तैयारी कर सकते हैं, और ये नवीन सिलेबस एवं पैटर्न के अनुसार से इस तैयारी को कराए जाएंगे। और ऐसे शिक्षक जो ऑलरेडी पहले से मेंस में पास कर चुके हैं, है ना, उन अभ्यर्थी जो पहले से हमारे टीम में जुड़े हुए हैं, वे सभी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, यानी कि अच्छा खासा अनुभव होने वाला है इस बैच पे। तो सभी इस बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को पूर्ण कर सकते हैं। धन्यवाद।